आज अक्षय तृतीया का खास दिन है। आज के बाद ऐसा मौका सिर्फ और सिर्फ दीपावली के दिन आएगा, जिसमें अभी कई महीने बाकी हैं। तो आप मौका क्यों छोड़ रहे हैं? मैं हूं ना, मैं आपकी अक्षय तृतीया को बहुत खास बनवा दूंगी। आज मैं आपको अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले कुछ खास, कुछ अचूक उपाय बताऊंगी। पैसा दिलाने वाला, संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताऊंगी, कारोबार बढ़ाने वाला उपाय बताऊंगी। ये सब कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। आपको आज रात माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली विशेष पूजा भी बताऊंगी। दीपावली से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाला बहुत बड़ा मौका है और आपको अक्षय तृतीया की सबसे लकी शॉपिंग के बारे में भी बताऊंगी। आप जरूर कीजिएगा और फर्क देखिएगा। आइए बात करते हैं पहले महाउपाय की। क्या आप दुनिया का हर सुख चाहते हैं? अपने सामने 7 गोमती चक्रों और महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें। 7 तेल के दीपक लगाएं। ये सब एक ही थाली में करें और ये थाली अपने सामने रखें और शंख माला से इस मंत्र का 51 माला का जाप करें। मंत्र है हुम 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 श्रीम श्रीम ब्रह्म ब्रह्म फट। अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय करने से दुनिया का हर सुख मिलता है। आज अक्षय तृतीया का दिन है और ये साल का बहुत ही खास दिन माना जाता है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जाहिर है इस दिन आप जो उपाय करेंगे वो सच में साबित होने लगेंगे, यानी कि उसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। इसीलिए अब मैं आपको अक्षय तृतीया के कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, नोट कीजिए। हम आपको अक्षय तृतीया पर एक खास अचूक प्रयोग बता रहे हैं जिससे अनमैरिड लड़कियों की शादी के संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये उपाय लड़के और लड़कियां दोनों के द्वारा किया जा सकता है। क्या है उपाय, जानिए। इस उपाय को करने के लिए अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। ये प्रयोग रात के समय किया जाना चाहिए, यानी कि आज रात। इसके लिए आप एक पीला कपड़ा बिछाएं, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उस पर बैठ जाएं। माँ पार्वती का चित्र अपने सामने रखें। अपने सामने बाजोट पर एक मुट्ठी गेहूं की डेरी को रखें। गेहूं पर एक विवाह बाधा निवारण यंत्र स्थापित करें और चंदन या केसर से तिलक करें। जब पूरा प्रोसीजर ठीक से हो जाए, उसके बाद हल्दी की माला से मंत्र का जाप करें। ओम गम ग्रौम गम शीघ्र विवाह सिद्धे गौएं फट। मंत्र को 4 दिनों तक आपको डेली 3-3 माला का जाप करना है। लास्ट डे सामग्री को देवी पार्वती के चरणों में किसी मंदिर में छोड़ आए। जल्दी ही आपकी शादी हो जाएगी। ये उपाय पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। ये सिद्ध प्रयोग है, मन में कोई संदेह न लाएं, वरना उपाय का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अक्षय तृतीया पर दुश्मन से पीछा कैसे छुड़ाइए? अगर आप भी दुश्मनों की साजिशों से पीड़ित हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आप ये साधना करें, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो सबसे पहले आप मूंगा हनुमान, वो हनुमान जी जो मूंगे से बने हुए हों, उनकी स्थापना अपने घर के खाली कमरे में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर करें। उनके आप पूजन करें और उन पर सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद हनुमान चालीसा का आप जाप करें। अक्षय तृतीया के बाद मूंगा हनुमान जी की प्रतिमा को अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। हर दिन धूप दीप से पूजन करें। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। अक्षय तृतीया पर कारोबार कैसे बढ़ाएं? इस उपाय से आपके काम में ग्रोथ होने लगेगी। ये उपाय अक्षय तृतीया को करें और भी अधिक शुभ फल देगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। उपाय ये है कि आपको शंख, 11 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ, 7 गोमती चक्र, 108 काली मिर्च, 108 लौंग, थोड़ी सी सरसों, लगभग इसको पीस कर रख लें। शाम को लकड़ी के पटरे पर या फिर बैत की चौकी पर एक काला कपड़ा बिछाकर किसी कटोरी में इस मिक्सचर को भरकर स्थापित कर लें। अब सरसों के तेल का दीपक जलाकर इस कटोरी को भीतर रख दें। फिर दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। नीचे मैं जो मंत्र बताने जा रही हूँ उसका नीचे बैठकर 3 या 7 माला का जाप करें। मंत्र है ओम दक्षिण भैरवाय सर्व शत्रु सहारिणी सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। अगले दिन थोड़ा सा मिक्सचर कटोरी में से निकालकर दुकान के सामने बिखेर दें। इस प्रयोग द्वारा आप किसी भी प्रकार की साजिश से बच जाएंगे। आज के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे खास मौका है। ऐसा मौका फिर आपको दिवाली की रात ही मिलेगा, तो इस मौके को गंवाना क्यों। आपको एक से बढ़कर एक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले अक्षय तृतीया के उपाय बताने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया की रात को माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है? आपको स्फटिक के श्री यंत्र को पंचोपचार पूजन द्वारा स्थापित करना है।
माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है। जितना संभव हो सके मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इसका कमल गट्टे की माला से रेगुलरली जाप करना है। नियमित रूप से आप एक गुलाब को अर्पित करते रहें। इस तरह पूजा करके ऐसे श्री यंत्र को आप इस दिन व्यवसायिक स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मी की अपार कृपा मिलेगी। कर्जे से मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया पर कनकधारा यंत्र की लाल कपड़े पर पूजा कर घर में स्थापना करें। पंचोपचार से पूजा करें। 51 डेज तक श्रद्धा से यंत्र का पाठ करें। धीरे धीरे कर्जा उतरने लगेगा और पता भी नहीं चलेगा। सडन गेन्स के लिए, सडन फाइनेंशियल गेन्स के लिए अक्षय तृतीया से शुरू करते हुए माता लक्ष्मी के मंदिर में हर शुक्रवार धूप बत्ती, गुलाब की अगरबत्ती का दान करने से जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। वास्तु दोष के कारण अगर आर्थिक समृद्धि रुकी हुई है तो ढक्कन सहित एक चांदी की डिबिया में गंगा जल भर दें। डिब्बे पर मौली के साथ एक मूंगा बांध दें। अक्षय तृतीया के दिन इसे ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दें। आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगेगी, सभी तरीके का नुकसान खत्म हो जाएगा। धन धान्य की वृद्धि के लिए अक्षय तृतीया को एक मुट्ठी बासमती चावल बहते हुए जल में श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, श्री मंत्र का जाप करते हुए जल प्रवाह कर दें। आश्चर्यजनक लाभ होगा तब जब आप धन की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण में, सोने में जड़ित 14 मुखी रुद्राक्ष को पंचोपचार से पूजन करेंगे। लाल फूल अर्पित करेंगे। रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीम नमः मम ग्रहे धनम कुरु कुरु स्वाहा, इसका एक माला का जाप करें। 42 डेज तक जाप करें। इसके बाद रुद्राक्ष को गले में धारण करें। अब अक्षय तृतीया का दूसरा महा उपाय क्या है, आइए आपको बताते हैं। सवाल ये है कि क्या भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। जल से भरे एक घड़े को मंदिर में दान करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है। वहीं घड़े का पंचोपचार पूजन करने से, फल डालकर किसी जरूरतमंद को दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। यह अक्षय तृतीया के दिन सबसे ज्यादा फलदायक होता है। अक्षय तृतीया पर जितने उपाय कर लें वो सब कम है। तो चलिए आज के खास दिन आपको कुछ और बहुत ही अचूक उपाय बता देती हूँ। आपका हर काम बनेगा, उपाय करके तो देखिए। अक्षय तृतीया पर खास अचूक महा उपाय। जिन लोगों के कार्यों में, जिन लोगों के कामों में अड़चन आ रही है या फिर जिनके व्यापार में लगातार हानि हो रही है, ऐसे लोग ज़्यादा परिश्रम जो करते हैं उनके बावजूद भी उनको धन नहीं मिलता। इतनी मेहनत करते हैं लेकिन धन टिकता नहीं है घर में, और घर में आपके कहीं ना कहीं अशांति बनी रहती है। संतान आपके मन का काम नहीं कर पाती है। विरोधी सभी प्रकार से परेशान कर रहे हैं। जिन महिलाओं की मैरिड लाइफ में तनाव है तो ऐसे में अक्षय तृतीया पर आज के दिन का व्रत रखकर और गर्मी में कुछ चीज़ें जैसे छाता, दही, जूता, चप्पल, जल का घड़ा, सत्तू, खरबूजा, तरबूज, बेल का शरबत, मीठा जल, हाथ वाले पंखे, टोपी, सुराही वस्तुओं का दान करने से सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अक्षय तृतीया का तीसरा महा उपाय क्या है, अब ये जानने का वक्त आ गया है। क्या पति को किसी भी अनहोनी से बचाकर लंबी उम्र देना चाहते हैं? इस दिन शिव मंदिर जाकर गले में लाल धागा और माथे पर सिंदूर लगाकर पति की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी जाती है। ऐसा करने से पति के साथ अनहोनी समाप्त होती है। आपको मैंने अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की सलाह दी थी, आपको ध्यान है ना, और ज्वेलरी मार्केट की सैर भी कराई थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस दिन सोना खरीदना क्यों खरीदे सोना। जायज सवाल है, आइए आपको इसके जवाब दे देती हूँ। देश भर में शुक्रवार को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया का जो दिन है शादी और सोने खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को हिंदू साल के सबसे पवित्र दिनों में से एक मानते हैं। ये दिन वैदिक कैलेंडर में 4 सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है, जो वैदिक कैलेंडर में दिए गए वर्ष में 4 सबसे शुभ दिनों में से एक है। वैदिक मान्यता है कि उसके मुताबिक ये दिन सूर्य और चंद्र दोनों का ही प्रकाश चरम पे होता है। इस दिन विष्णु अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। साथ ही ये भी मान्यता है कि इसी दिन विश्व में स्वर्ण युग का आरंभ हुआ था। मान्यता ये भी है कि इस दिन खरीदी गई चीज़ में कभी कमी नहीं होती, जिसके चलते अक्षय तृतीया कहा जाता है।
इस मान्यता के चलते अक्षय तृतीया के दिन लोग सोने, चांदी, हीरा आदि के आभूषण खरीद कर उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। उनका मान्यता ये है कि अक्षय तृतीया के दिन की जाने वाली खरीदी समृद्धि का प्रतीक है और घर में सुख और समृद्धि लाती है। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ कार्य और जप तप आदि का संपूर्ण फल इंसान को प्राप्त होता है, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है कभी खत्म ना होना, और यही कारण है कि इस दिन मांगलिक कार्यों के साथ साथ सोने की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष तौर पर पूजा होती है। अक्षय तृतीया के शुभ काल में देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की उपासना की थी, इसीलिए लक्ष्मी के प्रतीक रूप में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। धर्म गुरुओं के अनुसार इस दिन सरोवर में नहाना, सूर्य की पूजा, दान करना, इन सभी चीज़ों का विधान है, जिससे अक्षय पुण्य यानी कि हमेशा चलने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दिन शादी के लिए भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन शुभ वस्तु का काम और उद्घाटन करना फलदायक माना जाता है। सभी लोग खरीदारी के साथ साथ दान, पुण्य और खरीदारी अपने आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का चौथा महाउपाय क्या है, अब आप जान लीजिए। सवाल ये है कि क्या कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रही है? अक्षय तृतीया पर कनक धारा यंत्र की लाल वस्त्र पर पूजा घर में स्थापना करें, पंचोपचार से पूजा करें, 51 दिन तक श्रद्धा के साथ यंत्र का पाठ करें। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, अक्षय तृतीया आज के दिन आप जब सोना खरीदेंगे, घर में रखेंगे, सब शुभ काम करेंगे, बहुत अच्छा। आज के दिन कभी ना खत्म होने वाली चीज़ें घर में लाई जाती हैं। मैं आपको सलाह दूंगी कि आज के दिन चांदी के ऐसे सिक्के खरीदें जिसमें माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो और साथ साथ गणेश जी हो, ताकि आपके जीवन में ना कभी विघ्न आए, ना पैसे की कमी हो और ना कभी ज्ञान की कमी हो। ये काम कर लेने से आपके घर में हमेशा रहने वाली ये चीज़ें बसी रहेंगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या कर सकते हैं कल आप अपनी राशि के हिसाब से, आज मुझसे जानिए। मेष राशि के लोग चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में पहने, भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग पॉजिटिव सोचें, लक साथ दे रहा है आपका 64%। मिथुन राशि के लोग काम अधूरे बिल्कुल ना छोड़ें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। कर्क राशि के लोग गणेश जी की पूजा कीजिए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। सिंह राशि के लोग सुबह बुजुर्गों के पैर को छूकर आशीर्वाद दीजिए, लक साथ दे रहा है आपका 69%। कन्या राशि के लोग सुबह की शुरुआत पानी पी कर कीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। तुला राशि के लोग काम में खूब मन लगाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। वृश्चिक राशि के लोग माता पिता की बात सुने, लक साथ दे रहा है आपका 54%। धनु राशि के लोग घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। मकर राशि के लोग कल तुलसी को जल आपको जरूर देना है, लक साथ दे रहा है आपका 72%। कुंभ राशि के लोग कल बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, लक साथ दे रहा है आपका 67%। और मीन राशि के लोग डॉग्स को रोटी खिलाइए कल, किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। फेसबुक पर अनुज साकिया ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिसके उपाय जानना चाहते हैं। अनुज, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आज के दिन चने की दाल को मंदिर में चढ़ाएं और लगातार 44 डेज तक चढ़ाएं। ये दाल जो है 900 ग्राम होनी चाहिए। देखिए शादी के योग कैसे खुल जाते हैं। अक्षय तृतीया पर आज का 5वां और आखिरी महाउपाय जानने का वक्त आ गया है। क्या आपकी कुंडली और आपके ग्रह ठीक से काम नहीं कर रहे? अक्षय तृतीया को भगवान सूर्य को पूर्व की ओर मुंह करके सुबह की जाल चढ़ाते हुए एक मंत्र का जाप करें। सुबह जल चढ़ाते हुए मंत्र का जाप करें। मंत्र है, ध्यान से बोल, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ओम भास्कराय विग्रहे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ऐसा 7 डेज तक लगातार करेंगे अगर आप, तो कुंडली को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी लाइफ को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है।
आपको इस यात्रा पे क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या शुभ चीज़ें करनी है, ये आपको लगातार बताती रहूँगी, लेकिन आज नहीं कल। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।